में इसके ऊपर जैसे मैं पहले से कहता आ रहा हूँ इस चीज के लिए, इस चीज का जो घर में जो परिवार में जो वो दायित्व जाता है वो शिक्षा का नहीं जाता, वो जाता है पुरुष से, वो तो पुरुष वहां है। उसका कारण क्योंकि पुरुष का काम वो है कि जो घर की आवश्यकताएं की चीजें हैं उनको जुटा कर घर में रखनी है। यदि महिला भी पढ़ी लिखी है तो वो उसमें सहयोग करती है और करना भी चाहिए, करती है। लेकिन अभी तक की जो मैं बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ मैक्सिमम महिलाएं कम पढ़ी लिखी और ना पढ़ी लिखी, तो उनके घर में उनका अपना वो काम बंद है। लेकिन उनके जो पति या उनके जो बच्चों के पिता हैं वो सबसे पहली बात है अपने को वो नशे की तरफ जाए। नशे में नशे का चाहे दारू का हो, गुटखा बीड़ी पान तंबाकू का हो, अधिकतर तो वो नुकसानदायी होता है वो दारू का ही होता है। और दारू के नशे में वो सब कुछ वो भूल जाते, तो वो घर की व्यवस्थाएं बनाने के लिए महिला को आगे आना मैक्सिमम घरों के अंदर। और या फिर ऐसा भी है जैसे खेती का, अब दोनों ही अगर पति पत्नी भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो वो ज्यादातर खेती पास है तो खेती पे भी वो दोनों लगे रहते हैं। तो जब वो पत्नी घर की चीजों के लिए जुटाने में प्रयास करेगी तो फिर वो बच्चे को किस तरह मिलेगा। तो जैसा भी आपने बताया पीछे सुबह उठती है, जो गांव के अंदर आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग है वो सबसे पहले उठने के बाद में चाहे बनी ना बनी लेकिन वो खेत पर जाने की तैयारी कर लेती है। और जब खेत पर जाने की तैयारी कर लेती है, चाहे वो घास काटे जाकर के खेत में या ईंट छोले या निलाई गुड़ाई कुछ भी करे, वो चले वहां तैयारी कर लेती है और अपने बच्चों से कहती है बाल को स्कूल चल जाएंगे। अब बालक की मर्जी रहेगी कि स्कूल जाए या ना जाए, नहाया नहीं नहाया, किताब ली ना ली। अब उस स्थिति में क्या बनते हैं, अगर यही पक्ष अगर देखा जाए दूसरी तरफ जो आर्थिक स्थिति से मजबूत है, जिनकी महिलाएं पढ़ी लिखी है, ठीक है, और पुरुष जो है अपने उस घर की व्यवस्था उन्होंने ठीक ठाक बना रखी है, तो वो सुबह उठते हैं पति पत्नी दोनों, मैं मानता हूँ सुबह उठाने के बच्चों को अपने जो नहलाने का भी काम करेंगे, फ्रेश कराएंगे, नहलाने का काम करेंगे, कपड़े बनाने का काम करेंगे, और यहाँ तक कि सब स्कूल जो मतलब उसका जो उनके लंच बॉक्स और वो चाय नाश्ता करने के बाद में स्कूल तक छोड़ने का काम करें, चाहे वो सरकारी में जाए या प्राइवेट में जाए, ठीक है। तो उनके वो चीज जो वहां जब बनती है तो वो समय से स्कूल जा रहे हैं और रेगुलर प्रतिदिन जा रहे हैं। लेकिन जो अभी पहले बात चल रही थी, जो महिला बेचारी खेत में काम करने जा रही है, चाहे वो कुछ भी काम करने जा रही है, वो बच्चों पर छोड़ कर चली गई, बच्चे का मन अपना रह गया चाहे ना जाए, तो वो शिक्षा से दूर रह करके रहने का भी वो उसका एक कारण है, और शिक्षा के प्रति पिछड़ने का भी ये कारण है। तो इसलिए जो ना गांव के अंदर ये देखना चाहिए कि पुरुष को, महिला को तो मात्र घर के कामों में और बच्चे की शिक्षा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। चाहे अब महिला छोड़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल छोड़ के चली जाए, स्कूल ले आए, बच्चा रेगुलर जाएगा। देखिए आप मंदिर मानो, मंदिर है या मस्जिद है, कोई भी नहीं है, अगर वहां पर नियमित रूप से रोज कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसका दिमाग स्वतः ही कहाँ, चाहे वो वहां पूजा करे ना करे, नमाज पढ़े ना पढ़े, लेकिन उसको वहां जाने से उसका जो दिमाग है स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा। वही चीज हमारे स्कूलों के अंदर होती है। बच्चा प्रतिदिन यदि जाएगा तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपने कामों को पंचुअल होगा, और पंचुअल होने के साथ साथ वहां जाकर के उसे कुछ ना कुछ, चाहे दीवारों पर लिखा मिले या कुछ किताबों में मिले, देखे या सुने, तो उस शिक्षा अर्थात ज्ञान वर्धक वहां होगा, ज्ञान मिलेगा। जब ज्ञान मिलेगा तो पढ़ेगा भी। तो पढ़ने का मतलब मात्र ये नहीं है कि उसको नौकरी पाना। पढ़ने के बाद में, ज्ञान लेने के बाद में यदि वो कोई काम करेगा तो वो सिस्टमिक तरीके से करेगा, नियम के अनुसार करेगा, और उसके काम करने का तरीका साफ सुथरा हो, ऐसे नहीं उल्टा सीधा कर। तो समाज के अंदर जो हमारे आर्थिक स्थिति से निम्न वर्ग का लोग है, उनके बीच में ये चीजें बताने की, और ये चीजें उन्हें स्वयं भी सोचने की आवश्यकता है कि भाई वो चाहे स्कूल, प्राइमरी स्कूल है हमारा या प्राइवेट स्कूल है या कोई सा भी है, कोई सा भी मीडियम वाला है, वहां नियमित रूप से कम बच्चा जाने का काम तो करे। सम्मानित जो हमारे अध्यापक गण बैठे हुए हैं वहां पे, वो अगर मान लीजिए दूसरा काम भी कर रहे हैं ना, और बच्चे आए हैं वहां पे,
तो मैं ये कहता हूँ उस पर ध्यान, उस काम जो दूसरे डिपार्टमेंट का काम होगा उस पर ध्यान कम होगा। और पहले यार घंटे 2 घंटे या 10-20 मिनट में पढ़ा ले भाई, कम से कम ये बच्चे आए हैं तो इन्हें कुछ दे दे अभी तक। अध्यापक कोई ऐसा नहीं होता है कि जो भाई तो विवाद तो सब अपवाद तो सब में पाए जाते हैं, लेकिन प्रयास जरूर करेगा अध्यापक। कहाँ इनको मैं, अगर बच्चे अच्छी संख्या में आए हैं, समय से आए हैं, नहा धोकर साफ सुथरे आए हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ एक टॉपिक बताए, 2 बताए, कुछ ना कुछ बताने का काम करे और कर सके ये चीज निकल सके। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ ये तो कमियां है ही हैं, लेकिन पारिवारिक तरह के रूप से भी ये कमियां निकल सके जाती हैं। और इनको दूर करने के लिए सामाजिक अवेयर प्रोग्राम चलाने चाहिए, या जैसे भी हो मतलब उन लोगों के बीच में ये सब चीजें पहुंचनी, जिससे कि शिक्षा का स्तर जो है वो ऊपर उठे और लोगों के बीच में सच्चाई, और वो जागरूक हों, अपने अधिकार पहचाने और अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी वो सही तरीके से निर्वाह करने का काम है। यहाँ पे भी एक है, कमियां तो बहुत सारी हैं, ये सब चीजें ये सब चीजें होती रहती हैं।